गजा से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गजा से अपना रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सा से अपना रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ाद मैदान में फ्री फलस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये प्रोटेस्ट होना ज़रूरी था। हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स तक पहुंचना चाहिए, और दुनिया भर में जो लोग ये देख रहे हैं या उन तक हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको ले और बात करें जेनोसाइड की, और बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। किसी को मारना, किसी को स्टार्व करना, एज अ कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है, हम उनके साथ खड़े हैं सपोर्ट में। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस, क्योंकि हम इतनी दूर है, एक अलग मुल्क में हैं। बट हम ये रैली में यहाँ पे आके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वी आर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, वी आर विथ यू टिल द वेरी एंड। वी आर नोइंग व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, स्टारवेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच नहीं पा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों का कत्ल हो रहा है। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए, इज़राइल को बैक ऑफ करना चाहिए। वी आर नॉट विद इज़राइल, वी आर नॉट विद अ टेररिस्ट स्टेट, वी आर अ पीस लविंग कंट्री एंड वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ पीस। आज़ाद मैदान में फ्री फलस्तीन को लेकर और यहाँ पे इजराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बॉयकॉट करना तो काफ़ी ज़रूरी है। हमने पहले ही देखा है कि बॉयकॉट करने से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। हमने मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट किया है, उनके सेल्स काफ़ी बंद हो चुके हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because again, as a free peace loving country, we cannot stand by where children die, we cannot stand by where women are killed, hospitals are bombed. We cannot stand here and let politicians play the dice again, play by their own rules. In the end again सब हो जाएगा, लोग मरे हुए ही हो गए। अभी भी अगर हमारा सीज़ फायर हो जाता तो काफ़ी लोग मर चुके। इट्स टू लेट। जो हमें काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था वो हम अभी भी कर रहे हैं अगर, तो काफ़ी लेट हो चुका है। 4 लाख लोग मर चुके हैं, औरतें मर चुकी हैं, बॉम्बिंग पूरा गज़ा 2 साल से ये जी 2 साल और 75 ईयर्स जब से जो फर्स्ट नकबा हुआ था 1947 में, जो फर्स्ट नकबा हुआ था, जो डिस्पोजेशन हुआ था, करोड़ों लोग जिसमें डिस्पोजेस हुए गए थे, जो सारे एज रेफ्यूजीज पूरी दुनिया में भेजे गए थे, उनके साथ भी गलत हुआ था। उनकी कंट्री थी, वो उनका घर था, उन्हें अपने घर से निकाला गया था अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश ने इसराइल को अपना खुद का एक स्टेट दिया था, विच इज़ एन एपेटाइट स्टेट, इट इज़ अ टेरर स्टेट, इट इज़ अ ज़ायनिस्ट Western supremacist state. It is a form of neo-colonialist American imperialism. That is all that there is to it. And ये जो हमें अभी भी झूठ बताया जा रहा है कि ये सेल्फ डिफेंस और हमास, आप इतनी प्रेसिशन से जब बॉम्बिंग कर सकते हो, आपको पता है कहाँ पर हमास है, तो आप फिर इतना कार्पेट बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो? अब इतने सारे लोगों, इतने सारे बच्चों को मार कैसे रहे हो? इतने आप बोल रहे हो कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, आपने सिविलियंस को मारा है। स्नाइपर्स, बच्चों के सर पर स्नाइपर्स के शॉट है, वैसे बच्चे मिल गए हैं, वैसी बॉडीज़ मिली है। औरतों को रेप किया जा रहा है उनकी फैमिलीज़ के सामने। शिफा हॉस्पिटल पूरा तोड़ दिए गए, तो कोई हॉस्पिटल नहीं, उनकी कोई जनरेशन नहीं बची जहाँ पर उन लोग बच्चे पढ़ाई करें। 12 साल की लड़कियाँ ख़त्म हो गई है गज़ा में। इट इज़ अ वेरी बैड क्राइसिस, जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, एज यमन के बाद जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एंड ऑनेस्टली अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम फिर भी हमारे रिलेशंस इजराइल से कंटिन्यू करें, तो वी आर कॉम्प्लिसिट इन दिस जेनोसाइड, वी आर कॉम्प्लिसिट इन द मर्डर, इन द मास किलिंग, इन द बॉम्बिंग ऑफ चिल्ड्रन। एंड व्हेन ऑल इज सेड एंड वी विल, आवर गवर्नमेंट, आवर कंट्री विल हैव टू रेकन दैट वी वर साइलेंट व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड। थैंक यू। देश भर के जो लोग हैं आज़ाद मैदान में फ्री फलस्तीन को लेकर क्या कह सकते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद एंड सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनवीन कौर है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं एक कवि हूँ। और यहाँ पे हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो नरसंहार है। जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो नरसंहार है और हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। मैं एक सिख हूँ, मेरे साथ यहाँ पे सिख, हिंदू, ईसाई, जो हम एक्चुअली इंडिया जो रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग इधर आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इजराइल जो है वो एक अपार्थाइड एंड टेररिस्ट स्टेट है।
एंड पैलेस्टीनियों की आवाज़ पैलेस्तीनी बच्चों सबको मार रही है। और आपको अभी पता चला होगा कि अल जजीरा के 5 जर्नलिस्ट उन्होंने मारे हैं, तो हमें अभी पता भी नहीं है कि गाज़ा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारी सोशल मीडिया फीड में इन लोगों ने लाखों बच्चों को, महिलाओं को और मैन को ऐसा मारा है। बट अभी क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। आई थिंक ये हाई टाइम है कि अभी हम लोग मुंबई में हैं, जितने भी लोग यहाँ से आए हैं, नवी मुंबई, मुंबई, पनवेल, सब जगह से आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी हर किसी को अपने घर में ही इसका अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जो फ़लस्तीन का मुद्दा है ये एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये कलोनियल ताकत है जो इंडिजीनियस लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोगों को तबाह कर रही है, उनको बर्बाद कर रही है। ऑलिव ट्री से लेके उनको रेन वाटर तक उनको कलेक्ट करने का हक नहीं है जो लोग गाज़ा में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब किसी को इसके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए और सब लोगों को बोलना चाहिए फ्री फ्री फ़लस्तीन। मेरा नाम रऊफ खान है, मैं भांडुप से आया हूँ। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में फ़लस्तीन में जो लाखों जाने जा रही है भूख से, प्यास से और इसराइली बमबारी में, बहुत ताज्जुब होता है कि आज के दौर में एक कुत्ता मरता है तो लोग उसका भी एहसास करते हैं, मगर यहाँ इतनी इंसानी जाने जा रही है मगर दुनिया को कुछ रहम नहीं आ रहा है। ख़ास करके अमेरिका, ये अमेरिका की बिना पर ही इसराइल जो है इतना चढ़ा हुआ है। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिल के अमेरिका का बाइकाट करें और इसराइल का बाइकाट करें। ये खूनी दौर जो फ़लस्तीन जिसने इसराइल को रहने के लिए अपनी ज़मीन दी, आज उन्हीं बेगुनाह फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ये कौन सी इंसानियत है? ये इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, इसलिए हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। भारत पहला देश था जिसने फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा दिया था, एक देश के नाम से। ये हमारा इतिहास है। तो आज इस भारत में जब ये कहा जाता है कि हम फ़लस्तीन के लोगों का जब खात्मा हो रहा है, फ़लस्तीन एक पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, तब हमको चुप रहना चाहिए, हमको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये कहने वाली आज की हमारी सरकार अपने खुद के इतिहास से मुकर रही है और ये बहुत ही गलत बात है। जब हम हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ रहे हैं, ये बहुत पुराना किस्सा है। यासर अराफत के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर हमेशा से इंडिया ने पैलेस्टाइन को एक देश का दर्जा दिया है दुनिया में सबसे पहले। और ये देश है आज जो हमको इसके बारे में बात भी नहीं करने दे रहा है। हमको हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ रही है, एक बार नहीं 2 अपील करनी पड़ रही है। काहे के लिए? तो ये एक बंद पिंजरा जो है यहाँ पर खड़े रहने के लिए। ये सारी जनता आज सड़क पर होनी चाहिए ताकि और लोगों को पता चले कि मसला क्या है, क्योंकि हमारे मीडिया में तो नहीं दिखा रहे हैं। जिनको सोशल मीडिया में दिख रहा है उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सारी दुनिया में लोग सड़कों पर हैं, सारी दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। यहीं पर हमको नहीं उतरने दिया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हर मुल्क में जो सत्ता में बैठा है वो जंग चाहता है, वो ये सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने सत्ता के लिए इसको चालू रखना चाहता है, वो इजराइल के साथ है। लेकिन जो आवाम है, आवाम बिल्कुल पैलेस्टाइन के लोगों के साथ है। और ये जो एक खुलेआम जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, हमारे देखते देखते उसके खिलाफ सारी दुनिया के लोग खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम भी हर दिन हर जगह जाकर लोगों से बोले, और हमें विश्वास है कि इस देश के लोग भी समझेंगे और यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आएंगे अगर उन तक बात पहुँचेगी। तो ये बात नहीं बताना चाहते, इससे सरकार हमको रोक रही है। सरकार इजराइल के साथ वही वाले व्यवहार करना चाहती है, वही वाले व्यापार करना चाहती है।